सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको बिहारी का तीसरा दोहा पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले दोहा का वाचन करूंगा और उसमें आए हुए कठिन शब्द का अर्थ बताऊंगा। तत्पश्चात भावार्थ, काव्य सौंदर्य, उस पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं वाचन से। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौहनि हंसे, दैन कहे नट जाय। यहां पर बतरस का अर्थ है बातचीत का आनंद। लाल, लाल शब्द जो आया हुआ है, यहां पे लाल श्री कृष्ण को कहा गया है। मुरली तो आपको पता ही है, मुरली मतलब बांसुरी, धरी मतलब रखना, लुकाई मतलब छुपा कर, सौह मतलब सौगंध खाना, भौहनु मतलब भौहों से, हंसे मतलब हंसना, दैन देना, कहे कहना, नतीजा मना करना। तो दोहे में आए हुए कठिन शब्द का अर्थ आपको पता चला। अब हम आते हैं कि इस दोहे में किसका वर्णन किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि लाल, लाल शब्द लिखा हुआ है और ये लाल शब्द कृष्ण के लिए आया हुआ है। तो दोहे में कृष्ण का वर्णन किया गया है। प्रसंग कैसे लिखेंगे? इस दोहे में बिहारी जी कृष्ण और गोपियों के बीच नोक झोंक का वर्णन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप प्रसंग लिख लेना। अब हम आते हैं इसके भावार्थ पर। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय। बतरस लालच लाल की, बिहारी जी कह रहे हैं कि गोपियां कृष्ण से बातचीत करने की आनंद में मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली छुपाकर रख ली है। सौह करे, सौह मतलब सौगंध खाना, कसम लेना, मांगने पर सौगंध खाती हैं, कसम लेती हैं कि मेरे पास नहीं है। लेकिन भौहन हंसे, लेकिन भौहों के द्वारा, भौहों को हिलाकर हंसती रहती हैं। इससे मालूम पड़ता है कि मुरली उन्हीं के पास है, वह झूठ बोल रही हैं और देने से मना कर रही हैं। दैन कहे नटी जाए, और देने से मना कर दे रहे हैं। तो ये दोहा का भावार्थ हुआ। फिर से एक बार मैं दोहरा दे रहा हूं। बतरस लालच लाल की, बिहारी जी कह रहे हैं कि गोपियां कृष्ण से बात करने की लालच में मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को छुपाकर रख ली हैं। सौह करे, और मांगने पर सौगंध खाती हैं, कसम लेती हैं कि मेरे पास मुरली नहीं है। लेकिन भौहनु हंसे, लेकिन भौहों के द्वारा हंसती रहती हैं। इससे पता चलता है कि मुरली उन्हीं के पास है। दैन कहे नट जाए, और देने से मना कर देती है। इस तरह से कृष्ण और गोपियों के बीच नोक झोंक चलता रहता है। तो अब हम आते हैं काव्य सौंदर्य पे। तो काव्य सौंदर्य पर आते हैं, उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि इस दोहा में
किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर हम आते हैं रस पे। इसमें किस रस का परिपाक हो रहा है, किस रस का प्रयोग हो रहा है? तो संयोग रस का प्रयोग किया गया है, संयोग रस का प्रयोग हो रहा है। अब आते हैं अलंकार पे, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अलंकार हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लालच और लाल लिखा हुआ है। तो देखिए ल वर्ण की आवृत्ति इधर भी हो रही है, इधर भी ल है, और इसमें तो दोनों ल है, यानी लाल शब्द में ल है। तो ये अनुप्रास अलंकार हुआ, क्योंकि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहां एक ही वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों शब्दों में ल वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार आया हुआ है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार हुआ। अब हम आते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पर। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पर इस दोहा से अनेक तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, बतरस का क्या आशय है? तो उत्तर हुआ बतरस का आशय बातचीत करने का आनंद। ठीक। दूसरा प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि इस दोहे में किसका वर्णन किया गया है? तो कृष्ण का वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा ली है, छुपाने का क्या कारण है? तो उत्तर हुआ उनसे बातचीत करने के आनंद लेने के लिए बांसुरी छुपा ली है। तो इस तरह से इस दोहे पर प्रश्न बन सकता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस दोहा में जो कुछ बताया गया आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको अगले वीडियो में अगला दोहा लेकर के मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।